विकास के सारे काम ठप हो गए थे। जितनी हमारी योजनाएं थी या तो बंद कर दी गई थी या फिर उनका लाभ ही नहीं दिया गया, और इसलिए कांग्रेस पे विद्रोह हुआ। और कांग्रेस के मित्रों ने कांग्रेस छोड़ के कहा हम तो मामा के साथ जाएंगे, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुझे याद आता है मेरे बहनों और भाइयों, अभी सीएम जनसेवा अभियान चल रहा है, मैं कोर्ट में करके गाँव भी गया था। हम एक एक हितग्राही ढूंढ रहे हैं जो लाभ से वंचित है, जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, और एक एक को लाभ देंगे गांव में भी। और चुनाव के बाद शहडोल के हर वार्ड में पार्षद को उम्मीदवार खड़े, हर वार्ड में शिविर लगाना है। रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई का इंतजाम हर एक के लिए करना है। और इसलिए हम घर घर ढूंढ रहे हैं कौन गरीब है जो राशन से वंचित रह गया। कांग्रेस ने कभी गरीबों को फ्री में राशन नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, और जो शेष रह गए होंगे उनको भी नहीं छोड़ेंगे। 31 अक्टूबर तक जितने गरीब होंगे सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे। रोटी की जरूरत है, गरीब को, आमदन को, रोटी कपड़ा मकान बुनियादी जरूरतें। दूसरा अभियान हमारा चल रहा है गांव के लिए भी और गांव के साथ साथ शहर के लिए भी, कि हम गरीबों के मकान बनाएंगे। अभी मैं यहाँ सूची देख रहा था, शहरी क्षेत्रों में हमारे शहडोल जिले में भी वो मकान की सूची होगी, ये नीचे। अभी मैंने जानकारी ली, नगर पालिका परिषद शहडोल में 64 करोड़ रुपए की लागत से 3778 मकान बनाए जा रहे हैं। कई पूरे हो गए और कुछ का काम पूरा होने वाला है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, शेष बचे हुए जितने गरीब हैं, चाहे वो शहडोल के हों और चाहे वो गांव के हों, एक बात हमने तय की है कि कोई गरीब बिना जमीन के टुकड़े के रहने की जमीन तो सबके पास चाहिए। भगवान ने इस धरती पर पैदा किया है तो इतनी जमीन का हक तो हमें दिया होगा कि जिसपे हम मकान बना के रह सके। और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना हमने बनाई है, और 1 साल के अंदर गांव हो तो गांव में पट्टा देके जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है या छोटे से घर में बहुत से लोग रह रहे हैं, रहने की जगह नहीं है, एक परिवार के 8-8, 10-10 परिवार हो गए, उनको जमीन का पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। रहने की जमीन का मालिक हर मध्य प्रदेश वासी होगा, कोई शेष नहीं बचेगा, सबको जमीन के टुकड़े की व्यवस्था। और गांव में तो मकान के लिए राशि, शहरों में जहां जहां हमने माफियाओं से और गुंडों से जमीन छीनी है, आज मैं बताना चाहता हूं शहडोल के निवासियों को, मध्य प्रदेश की सरकार ने उन लोगों से जो गुंडागर्दी करते थे, दादागिरी करते थे, माफिया थे, उनसे बुलडोजर चला चला के 21,000 एकड़ जमीन खाली कराई हमने, 21,000 एकड़। और उन जमीन पे गरीबों के मकान बनाए जाएंगे, स्वराज कॉलोनी बनेगी। वहां हम माफियाओं से छीनेंगे और गरीब के मकान बनाएंगे। जो गरीब रह गए हैं उनको भी क्रमशः मकान देने की व्यवस्था की जाएगी। तो रोटी की व्यवस्था, अभी मैं शिविर में गया था, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने योजना बनाई कि गरीब को इलाज की भी जरूरत होती है, और इसलिए आयुष्मान भारत योजना बनाई। और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पताल में तो इलाज हो गई, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवाना पड़ा। तो 5 लाख रुपए तक का एक परिवार का इलाज 1 साल में करवा कर दिया जाएगा, ताकि कोई बिना इलाज के ना रहे। बेटा बेटियों की पढ़ाई में जो मेधावी विद्यार्थी है, आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा, मैंने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई और ये तय किया था कि जो मेधावी बच्चे हैं उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरेंगे, मामा भरेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। कांग्रेस ने वो योजना ठप्प कर दी थी। कल हमने तय किया कि कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके परिवार की वार्षिक आय हर साल थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, उन सबको बाहर कर दिया था। अब हमने तय किया है कि एक बार एडमिशन होने के बाद
अगर वार्षिक आय बढ़ेगी तो अभी उनकी फीस मामा भरवाएगा, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो, चाहे वो एससी के हो, चाहे वो एसटी के हो, किसी भी वर्ग के हो। सब बच्चों की चिंता और उनकी पढ़ाई की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस क्यों ना छोड़े कमलनाथ, तुमने संबल जैसी योजना हमारी बंद कर दी। संबल में हमने क्या किया था मेरी बहनों, संबल में हमने तय किया था कि हमारी बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देंगी तो 4,000 रुपया जन्म देने के पहले और 12,000 रुपया जन्म देने के बाद दिए जाएंगे। ये 16,000 रुपया लड्डू के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी, कांग्रेस ने वो बंद कर दी। अब मामा ने फिर चालू कर दी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, संबल योजना फिर चालू। चाहे बेटियों की शादी का सवाल हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, या कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, हम 4 लाख रुपया देते थे, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपया देते थे, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देते थे। कमलनाथ जी, आपने और आपकी कांग्रेस ने तो कफन के भी 5,000 गरीबों से छुड़ा लिए थे जब तुम्हारी सरकार बनी थी। अभी हम फिर से हमने चालू कर दिया है। आम इंसान, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, चाहे व्यापार करना आसान हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस को जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, ना उनको विकास से कोई लेना देना है और ना उनको जन कल्याण से कोई लेना देना है। मैं आज फिर कह रहा हूँ, शहडोल की धरती पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत शेष जितने भी पात्र हितग्राही बचे, अलग अलग योजनाओं के सबको लाभान्वित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर एक के मान और सम्मान की रक्षा करेगी। हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले कि मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई गलत नजर से देखेगा,